छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती ने नया सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विधानसभा के बजट सत्र में हर दिन अफीम की खेती को लेकर सदन में बवाल मच रहा है और सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। इसके पीछे वजह अफीम की खेती में जिनके नाम सामने आए हैं उनका सीधा ताल्लुक भाजपा संगठन से है। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस बात को लेकर विष्णुदेव सरकार पर निशाना साधा है, सियासी तूफान से कम नहीं है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। दुर्ग जिले के समोदा गांव के बाद बलरामपुर जिले के 2 गांव में अफीम की खेती का भंडाफोड़ हो चुका है। इन दोनों ही मामलों में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही जगहों पर अफीम की खेती में संलिप्त लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ के लोगों से विष्णुदेव सरकार ने वादा किया था कि प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसे लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा कि विष्णुदेव सरकार भाजपा के किसानों की आय 2 नहीं बल्कि 100 गुना कराना चाह रही है। इसके अलावा भी कई बातें उन्होंने कही जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जानने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अफीम कोई साधारण नशे का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा घातक नशा है जिसकी लत इंसान को मौत के मुहाने तक पहुंचा देती है। बेशक इसका उपयोग दर्द निवारक दवाइयों के निर्माण में होता है, लेकिन इसकी खेती की अनुमति हर किसी को नहीं दी जाती, बल्कि NDPS के नियंत्रण और सरकार द्वारा जारी लाइसेंस के तहत ही की जा सकती है। पर छत्तीसगढ़ में जिन 2 मामलों की चर्चा हो रही है वे पूरी तरह से अवैध हैं, जिसका प्रमाण संलिप्त किसानों की गिरफ्तारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा गांव से सामने आई अफीम की खेती मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद छापेमारी की थी। हालांकि मुखबिर की सूचना पर पुलिस पहले ही दबिश दे चुकी थी, लेकिन खुलासा नहीं किया जा रहा था। इससे पहले कि मामला रफा दफा हो पाता, पूर्व CM बघेल खुद पहुंच गए और पूरा मामला आग की तरफ फैल गया, जिसके चलते अब कार्रवाई की नौबत आ गई। तो बलरामपुर के 2 गांव में अफीम की खेती के मसले ने आग में घी डालने जैसा काम कर दिया। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। अभी दुर्ग समोदा में जिस प्रकार से अफीम की खेती, अवैध अफीम की खेती करते पकड़ा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता के द्वारा ये किया गया, उसी प्रकार से बलरामपुर जिले के त्रिपुरी गांव में और उसके बाद खजूरी गांव में भी वहाँ भी अफीम की खेती करते पकड़ा गया। वो भी भारतीय जनता पार्टी से सब जुड़े हुए लोग हैं और पूरे प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है और लगातार वो उजागर होते जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों ने पहले अफीम का डोडा किस प्रकार से होता देखे नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग देखते जा रहे हैं, एक एक करके उजागर होता जा रहा है। मैं पिछले दिनों यही आपसे चर्चा करते हुए कहा था कि सीमावर्ती जो जिला है, जहाँ जंगल है, पहाड़ है, वहाँ ज़्यादा संभावना है। और देखिए, मैंने कहा और सही साबित हुआ। बलरामपुर जिले के 2 जगह, त्रिपुरी और खजूरी, दोनों जगह अफीम पकड़ा गया है। और मुझे ये जानकारी मिली है कि इधर नगरी सिहावा साइड भी उस प्रकार से खेती हो रही है। तो लगातार ये जब से विष्णु के सरकार बनी है तब से अफीम की खेती का बाढ़ आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें संलिप्त हैं और वही लोग ये खेती कर रहे हैं। ये आय दुगुनी नहीं 100 गुनी करने का एक नायाब तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है और पूरे प्रदेश को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है ये सरकार। तो ये सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात किसान पत्रक है। आमतौर पर किसान पत्रक में इस बात का उल्लेख होता है कि किसान अपने खेत में कौन सी फसल उगा रहा है, धान, अरहर, चना, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन आदि आदि। लेकिन बलरामपुर में जिस भूखंड का इस्तेमाल अफीम की खेती के लिए किया गया, गिरदावरी में फसल के नाम की जगह पर अन्य फसल अंकित है। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री का क्या कहना है वह भी सुनने योग्य है। हाँ, उसने लिखा है जो किसान उसमें फसल उगाया है, तो उसमें जैसे बरसात के फसल में धान लगाते हैं, लघु धान्य रहता है, यदि वो मिलेट से हो जाए, कोदो, कुटकी, रागी यदि बो दें तो वो लघु धान्य कहते हैं, है ना। और उसी प्रकार से कोई मक्का बोता है, कोई
गन्ना लगा देता है, तो कोई और कुछ अरहर लगा लेता है, सोयाबीन लगा लेता है। तो इसमें जो अफीम बोया है उसको अन्य फसल लिखा गया है। अब ये फसल की श्रेणी में आ गया है, सरकार ने मान्यता दे दी है, ये अन्य फसल है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार ने 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी शुरू की थी। दावा किया गया था कि 31 जनवरी तक प्रदेश के हर किसान से एक एक दाना धान सरकार खरीदेगी, लेकिन 20% से ज्यादा किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया, जिसकी वजह सरकारी खरीदी का सिस्टम था। अपने मेहनत की फसल की कीमत सही मायने में किसानों को नहीं मिल पाई, जिसके पीछे वे अपनी पूंजी लगाते हैं, कर्जा उठाते हैं। दूसरी तरफ विनायक ताम्रकार जैसे लोग हैं जो किसान होने की आड़ लेकर प्रतिबंधित और घातक उपज तैयार कर अन्य फसल के नाम पर करोड़ों रुपए मुफ्त बटोरना चाहते हैं। इसी संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विष्णुदेव सरकार प्रदेश के किसानों की आय 2 गुना नहीं बल्कि भाजपा समर्थित किसानों की आय 100 गुना तक करने का प्रयास कर रही है। इस मसले पर आप अपनी बात कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।